हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ा था कि संख्या किसे कहते हैं, संख्या पद्धति क्या है, संख्याओं के प्रकार के बारे में हमने जाना था। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से आ गया होगा। चलिए दोस्तों, हम उसी के अगले टॉपिक में दूसरी वीडियो में हम आपको संख्याओं के प्रकार के बारे में बताएंगे और संख्या के प्रकार के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको सभी संख्याओं को अच्छे से समझ आ जाएगी। और कोई पूछता है तो आप एक खुशी के साथ उसे बता सकते हो कि अरे वाह, मुझे अब संख्या आता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या, इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। हम क्या बोलते हैं उसको? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो दोस्तों सबसे पहले जो हम संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं वो हमारी है प्राकृतिक संख्या। जी हाँ, आप प्राकृतिक संख्या के बारे में जानते होंगे, और नहीं जानते हो तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज के बाद आपको ये अच्छे से याद हो जाने वाली है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि एक से लेकर अनंत, जिसका कभी अंत ना हो, अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या दोस्तों? प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, कहां तक? अनंत तक, जिसका कभी अंत ना हो, मतलब एकदम अनंत तक। तो हमने बताया कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, कहां तक? अनंत तक। अनंत का मतलब क्या है दोस्तों? कभी खत्म ना हो, मतलब जहां तक हम गिनते जाएंगे वहां तक की संख्याओं को हम क्या कहेंगे? 1 से लेके वहां तक की संख्याओं को हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या। समझ में आया दोस्तों? तो देखिए, आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हम दूसरी भाषा में अगर इसे कहना चाहें तो बहुत ही आसान शब्दों में बता सकते हैं दोस्तों कि देखिए, जो भी हम गिनती करने वाली संख्या होती है उसे भी हम कौन सी संख्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर आप ये कह देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा बताया है। हम इस तरह से भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम दूसरी संख्या के बारे में बात करें। देखो दोस्तों, दूसरी वीडियो में जाने से पहले हम प्राकृतिक संख्या में आने वाली कुछ और संख्या को देख सकते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या को अगर हम थोड़ा सा इस पे डिटेल में बात करें तो प्राकृतिक संख्या जो होती है, देखिए कहीं ना कहीं 1, 2, 3, 4 से बनी होती है। तो इन्हीं संख्याओं से मिलकर अन्य संख्याएं होती हैं। आइए हम देखते हैं कैसे। जैसे कि कैसे, आइए हम डाल लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम ये बात करें प्राकृतिक संख्या में, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आगे तक लिखे तो बहुत लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ संख्याएं 2 को छोड़ के यहाँ पे जैसे देखिए अलग अलग संख्याएं हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि कुछ संख्याएं ऐसी है जो 2 से विभाज्य है, कुछ संख्याएं ऐसी है जो 2 से विभाज्य नहीं है। तो दोस्तों हम इसी ही टॉपिक में इसको सम और विषम संख्याओं को पढ़ लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आता होगा, लेकिन उसमें हम एक संख्याओं में सम विषम संख्या को भी यहाँ पे खत्म कर लेते हैं। यानी कि हम सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? पहला जो हमारा है कि सम संख्या क्या है, मान लीजिए कि इसमें हम पढ़ेंगे सम संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से कट जाती हैं। ठीक है, यानी कि हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 2 से पूरी कट जाएगी, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि वे संख्याएं, सम संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। क्या दोस्तों? इवन नंबर। तो क्या होता है ये इवन नंबर? आइए हम जान लेते हैं। तो बोलेंगे कि वे संख्याएं जो 2 से कट जाए, जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी कि 2 के गैप में जितनी संख्याएं आएंगी वो 2 से भाज्य होंगी, मतलब 2 से कट जाने वाले होंगी। उसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों?
सम संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में जो संख्या दो दो एक एक को छोड़ के, मतलब दो के एक गैप पे आता है, जैसे एक आया, एक के बाद दो आता है, तो दो के गैप पे देखिए तीन को छोड़ के चार आता है, तो ये सभी कौन सी आती है? सम संख्या। इसी के एक टॉपिक में और आता है क्या दोस्तों? विषम संख्या। उसको भी हम जान लेते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। तो वो होता है दोस्तों विषम संख्या। कौन सा? विषम संख्या। विषम संख्या को अगर हम बोले तो उसको हम कहते हैं ऑड नंबर। कौन सा नंबर? ऑड नंबर। ऑड नंबर जैसे आप देख सकते हैं कि ऑड नंबर जो होता है वो क्या होता है, तो जो दो से नहीं कटे उसे, और जैसे कि सम संख्या क्या था कि जो दो से कट जाए, विभाज्य हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या। यानी कि विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो दो से ना कटे, ठीक सम संख्या के उल्टा, कि जो दो से संख्या ना कटे उसे हम विषम संख्या कहेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं कि वे संख्याएं जो दो से ना कटे, समझ गए दोस्तों? ना कटे, जो दो से ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या दोस्तों? विषम संख्या कहते हैं। जैसे हम देख सकते हैं दोस्तों 1 3 5 7 9, यानी कि इसके बाद दो के गैप पे जो संख्याएं आएंगी उसको हम क्या कहेंगे? अनंत तक की ऐसी संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं? अनंत तक नहीं, मतलब जहां से कट जाए उसको क्या बनेंगे? विषम संख्या। मतलब जो दो से कट जाए वो सम संख्या, जो दो से ना कटे वो विषम संख्या, और सम विषम संख्या से मिलकर ही एक प्राकृतिक संख्या बनती है। जैसे हम देख सकते हैं 1 से लेकर अनंत तक, तो उसमें एक वाला भी आ जाएगा, मतलब उसमें सम संख्या भी होता है, उसमें विषम भी संख्या होता है। इसलिए हम प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद आपको इसे पढ़ाएं। तो क्या दोस्तों आपको समझ में आया? जी बिल्कुल समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार और वीडियो को शुरू से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आसानी से आ जाएगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम अगले संख्या के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों हम इसके बारे में और आगे संख्या के बारे में पढ़ते हैं। चलिए आइए, लेकिन इससे पहले हम आपको एक और बता देते हैं जो अक्सर बहुत सारे लोग मतलब अपने छोटे भाई बहन को नहीं बता पाते हैं। इससे ही रिलेटेड है, प्राकृतिक संख्या से ही रिलेटेड है। यानी प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड अगर कहीं आप पाठ पढ़ेंगे तो उसमें छोटे बच्चों के पाठ से एक क्वेश्चन आता है, उसमें होता है एक पूर्ववर्ती। कितने लोगों को समझ में नहीं आता है अरे यार ये पूर्ववर्ती क्या है? तो इससे मुझे लगा कि आपको इसके बारे में भी डिटेल बताना चाहिए। पूर्ववर्ती का मतलब होता है प्रीसेसर, हम बोल सकते हैं इसको प्रीसेसर, उसको बोलते हैं प्रीडेशर। हम इसको बोलते हैं प्रीडेसेसर। प्रीडेसेसर मतलब होता है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले। क्या होता है दोस्तों? पहले। आइए हम इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके भाई बहन कभी आके पूछ देते हैं तो अगर ये आपको आता रहेगा तो आसानी से आप बता सकते हैं, समझ में आया, और आप उसकी भी मदद कर सकते हैं। तो आइए हम इसको जान लेते हैं कि आखिर में पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं। यानी पूर्ववर्ती, यहाँ पे मैंने एक छोटा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे पूर्ववर्ती के बाद हमको संख्या लिखना चाहिए, पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है। तो हम प्रीडेशर नंबर बोल सकते हैं इसको। अब देखिए पूर्ववर्ती जो संख्या होती है तो हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या, क्या बोलेंगे दोस्तों? किसी भी संख्या से पहले आने वाली संख्या उस संख्या की, जो भी संख्या हो उस संख्या की पूर्ववर्ती, यानी कि हम क्या बोलेंगे? प्रेडेशर्स बोलेंगे उसको, यानी पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे आइए हम कुछ उदाहरण को यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण में अगर हम ले लेते हैं, उदाहरण में यहाँ पे हम कर देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7, हमने सवाल ले लिया कि निम्न की पूर्ववर्ती संख्या लिखो। तो हम लिख लेते हैं पूर्ववर्ती संख्या। भाई आइए देखते हैं क्या होता है पूर्ववर्ती संख्या। हमने तो देख लिया, समझ भी लिया। अब सॉल्व करना, अगर पूछना होगा यानी करना होगा तो कितना सा आसान है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया क्या 7, यहाँ पे दे दिया क्या 10, और यहाँ पे दे दिया क्या 15। हम इसकी पूर्ववर्ती लिखना होगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ हम जानते हैं कि पूर्ववर्ती 7 से पहले क्या आता है भाई? तो पहले आता है 6, समझ गए। 10 की पूर्ववर्ती क्या होगा? 9। 15 की पूर्ववर्ती क्या होगा? 14। समझ में आया दोस्तों? तो एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने सोचा कि आपको
बता दूं ताकि आपको जानकारी रहे, क्योंकि जितनी आपकी जानकारी रहेगी आप उतना ही अच्छा ग्रो करोगे, उतना ही अच्छा किसी को बता पाओगे, समझा पाओगे। देखते हैं हम पूर्ववर्ती संख्या, हम यहाँ पे चाहे आप लोग नोट कर सकते हैं, अन्यथा अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। आइए हम इसी की एक और संख्या, इसके ठीक उल्टा, इसके बाद अगले संख्या के बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों, जिससे कि हम आगे आपको बता सके। हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उत्तरवर्ती। क्या बोलते हैं उसको? उत्तरवर्ती। यानी हम उसको उत्तरवर्ती कह सकते हैं। एक और उसका नाम है, उसका मतलब है परावर्ती। क्या बोलते हैं? परावर्ती। परावर्ती को हम इंग्लिश में बोलते हैं परावर्ती, इसको इंग्लिश में बोलते हैं तो परावर्ती है, उसको उत्तरवर्ती बोलते हैं। इंग्लिश में अगर हम इसको बोले तो सक्सेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सक्सेसर, मतलब आगे आने वाली संख्या। ठीक है, यानी कि उसमें क्या था, पूर्ववर्ती में क्या था कि पहले वाले आने वाली संख्या के बारे में जानते थे, जबकि यहाँ पे उत्तरवर्ती यानी कि हम परावर्ती कहेंगे उसको बोलते हैं सक्सेसर, मतलब कि आगे वाली संख्या। तो हम बोल सकते हैं कि आखिर में ये सक्सेसर होता क्या है, तो बोलेंगे कि किसी संख्या के ठीक बाद माने ठीक बाद यानी ठीक आगे, ठीक है, ठीक बाद आने वाली संख्या उस संख्या की उत्तरवर्ती संख्या कहलाता है। समझ गए दोस्तों? यानी उत्तरवर्ती मतलब बाद में आने वाली संख्या। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। आइए हम इसकी कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे हम लिखिएंगे कि निम्न संख्याओं के उत्तरवर्ती लिखिए। जैसे मान लीजिए सवाल हो गया निम्न संख्याओं के परावर्ती संख्या लिखे। परावर्ती, जिसको हम क्या बोलते हैं? उत्तरवर्ती संख्या लिखो। अब देखो दोस्तों, अगर मान लीजिए ऐसा सवाल में जिससे दे दिया कि 199 है, 100 मान लीजिए 56 है, 199 है, 198 है, तो हम कैसे इसको लिखेंगे? तो देखिए, निम्न संख्याओं के परावर्ती, मतलब परावर्ती का मतलब हमने बताया कि उसको उत्तरवर्ती कहे या परावर्ती मतलब बाद में आने वाली संख्या। तो हम देख सकते हैं कि 199 के बाद आने वाली संख्या क्या है? 200। 156 के बाद क्या आएगा? 157। और 198 के बाद क्या आएगा? 199। तो वेरी इजीली हम ये बात बता सकते हैं अपने छोटे भाइयों और बहनों को, जिससे कि वो लोग भी समझ जाए और उनका जो भी मन में डाउट है वो क्लियर हो। आइए दोस्तों, हम अगली संख्या के बारे में आपको पढ़ाते हैं। अगली संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। आइए दोस्तों, हम समझ लेते हैं होल नंबर किसे कहते हैं। तो हम होल नंबर किसे कहेंगे? देखिए, हम कहेंगे कि शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। कौन सा संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कहां तक? अनंत तक। तो हम कह सकते हैं कि अनंत तक हम कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जैसे कि आप जब प्राकृतिक संख्या पढ़ रहे थे तो उसमें हम जीरो नहीं लगाए थे, यानी कि संख्या कुछ ना कुछ क्या हो रही थी? अधूरी हो रही थी जीरो के बिना। यानी पहले हम जीरो नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन हम क्या करते हैं, जब पूर्ण संख्या में जीरो के साथ सभी प्राकृतिक संख्याओं को, यहां से अगर हम दोस्तों देखें तो सभी को क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। तो हम क्या बोलेंगे? इसको नेचुरल नंबर बोलेंगे। यानी कि जीरो और उसके साथ जितनी नेचुरल नंबर है उन सबको ले लिया जाए, प्राकृतिक संख्या को, तो वो पूर्ण संख्या होती है दोस्तों। समझ गए दोस्तों? ये बहुत ही आसान है। अगला ये संख्या के बारे में हम जान लेते हैं, उसको हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बोलेंगे दोस्तों? पूर्णांक संख्या। आइए पूर्णांक संख्या को हम देख लेते हैं कैसे बोलते हैं। इंटीजर नंबर। आखिर में ये इंटीजर नंबर होता क्या है देख लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, सब लोग ध्यान से, कि पूर्णांक वो होता है कि अनंत, कहां से?
अनंत ऋणात्मक से शून्य तथा शून्य से अनंत धनात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। अनंत धनात्मक अनंत तक की धनात्मक तक की सभी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं यानी पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब ध्यान से देखिए क्या होता है दोस्तों, यानी कि मैंने बोला कि अनंत ऋणात्मक मतलब जितनी भी माइनस में वाली संख्या है वहां से हम लाएंगे। जैसे कि देखिए ये अनंत है, अनंत से संख्या आते आते मान लीजिए -6, -5, -4, -3, -2 और -1 और फिर देखिए क्या लेना है 0 और फिर क्या 1 2 3 4 5 कहां तक अनंत तक, यानी कि हम 0 से लेके अनंत तक की ऋणात्मक संख्या की तरफ जाए। जैसे देखिए अनंत ऋणात्मक और फिर 0 को लेके अनंत धनात्मक तक की संख्याओं तक जाए तो इन जो संख्याएं जो बनती है यानी इन सबके मिश्रण से जो संख्याएं बनती है उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, पूर्णांक संख्या। और हम आसानी से कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या कितने, अगर पूछा जाए कि पूर्णांक संख्या के प्रकार में बांटे तो कितने प्रकार की हो जाएगी, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इधर कौन सी संख्या है ऋणात्मक यानी कि हम ध्यान से कह सकते हैं, और ये कौन सी है, ये क्या है शून्य, जिसको हम ऐसे देख सकते हैं इसको क्या कहेंगे शून्य, और इधर की जो संख्या है उसको क्या कह रहे हैं ऋणात्मक, और इधर तक की संख्याओं को हम जानते हैं दोस्तों क्या बोलेंगे धनात्मक। यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पूर्णांक कितने प्रकार की होता है, यानी पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। एक जो होती है ऋणात्मक पूर्णांक होता है जो माइनस में आता है, दूसरा शून्य होता है, और जो तीसरा होता है वो धनात्मक पूर्णांक होता है। दोस्तों समझ में आया दोस्तों, तो हम आज यहीं तक ही पढ़ेंगे, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आपको अच्छे से समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ऐसे ही हम सब लोग मिलकर पढ़ाई करते हैं और अपने घर के सदस्यों का मान बढ़ाते हैं और अपने देश का भी मान बढ़ाते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।